हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेड बिन एनालिसिस के बारे में कि रेड बिन एनालिसिस क्या होता है, रेड बिन एनालिसिस को कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में इसको करने के क्या क्या फायदे होते हैं, साथ ही साथ इनको किन स्टेप के थ्रू किया जाता है और रेड बिन एनालिसिस का फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का होता है। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेड बिन एनालिसिस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि रेड बिन एनालिसिस को बहुत से लोग आरबीए के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रेड बिन एनालिसिस का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया वो हो गया आरबीए। तो रेड बिन एनालिसिस ऑल्सो नोन एज रेड बिन रिपोर्टिंग और सिंपली रेड बिन एनालिसिस इज अ टर्म ऑफ्टन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, particularly in lean manufacturing and quality management context। मीन्स रेड बिन एनालिसिस को जिसको रेड बिन रिपोर्टिंग भी बोला जाता है, यानी कि रेड बिन एनालिसिस जिसको रेड बिन रिपोर्टिंग भी बोला जाता है, यह एक टर्म है जिसका उपयोग लीन मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि रेड बिन एनालिसिस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो रेड बिन एनालिसिस in quality is a process of sorting out and to verify the defect, investigating root cause of defect for corrective action। मीन्स क्वालिटी के संदर्भ में रेड बिन एनालिसिस डिफेक्ट को वेरीफाई करने और उसको इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की एक प्रक्रिया होती है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आरबीए मीन्स रेड बिन एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ऐसा तरीका है जो कि क्वालिटी सर्कल बेस्ड मेथड है, जिसका काम प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर उसको सॉल्व करना होता है। रेड बिन एनालिसिस मोस्टली सीएफटी टीम यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम करती है। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये सीएफटी टीम क्या होती है, तो इंडस्ट्री में हम एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन के लोग होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो एज अ क्वालिटी सर्कल और एज अ टीम अलग अलग प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं। रेड बिन एनालिसिस डेली बेसिस पे किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर उसके रूट कॉज तक पहुंचकर उसको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, ये तो रहा आरबीए के बारे में कि आरबीए क्या है, इसको कौन कौन करता है। अब हम जान लेते हैं कि आरबीए को करने का प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसा होता है, यानी कि इसको किन स्टेप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो रेड बिन एनालिसिस के प्रोसेस में हम सबसे पहले मशीन के ऊपर इस तरीके का एक रेड बिन लगाते हैं और डिफेक्टिव पार्ट को इसमें कलेक्ट करते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस तरीके का एक रेड बिन जो है वो हर एक मशीनों पे हम लगाएंगे। ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट मशीन से निकलेंगे उसको इसमें वो कलेक्ट करता जाएगा। उसके बाद हम डिफेक्टिव पार्ट को एक पर्टिकुलर प्लेस यानी कि सेंट्रलाइज एरिया पे मूव कर देते हैं, मीन्स रख देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेड बिन एनालिसिस के लिए हर एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो डिफाइन होता है। वहां पे हम क्या करेंगे कि इन डिफेक्टिव पार्ट को कलेक्ट करेंगे और उस एरिया में इनको रख देंगे। साथ ही साथ इसका एक रिकॉर्ड भी बना लेंगे। जो भी पार्ट इस एरिया में रखे होते हैं उन्हें हर कोई चेक नहीं कर सकता। इसके लिए किसी एक मेंबर के पास अथॉरिटी होती है, यानी कि जो क्वालिटी का सीनियर पर्सन होगा उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ही इस पार्ट्स को सबसे पहले चेक कर सकता है और उसके आने के बाद ही इन डिफेक्टिव पार्ट को हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सीएफटी टीम है उसकी मीटिंग होती है, यानी कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है उसकी डेली बेसिस पे इस सेंट्रलाइज एरिया में मीटिंग होती है। जब सभी लोग इस सेंट्रलाइज एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी एक अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस लगती है, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन कौन से मेंबर मौजूद थे और कौन कौन से मेंबर अब्सेंट थे। इसके बाद डिफेक्टिव पार्ट पे हमें एक्शन लेना होता है कि कौन कौन से पार्ट्स चल सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स यूज में नहीं लिए जा सकते। यानी कि सीएफटी टीम जो है जब इस एरिया में इकट्ठा होगी
और जब हम मीटिंग करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स जो है वापस से दोबारा यूज में लिए जा सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स दोबारा यूज में नहीं लिए जा सकते। इसके लिए हम टॉप डिफेक्टिव पार्ट पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। जो भी पार्ट हमने रेडबिन में मशीनों से कलेक्ट किए उसके टॉप डिफेक्टिव पार्ट पे हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना होता है। इसके बाद हम इन डिफेक्ट के ऊपर वाई एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये तो छाट लिया इन पार्ट्स में से, मतलब हमने अलग अलग इन पार्ट को कर लिया कि कौन से पार्ट्स जो है दोबारा यूज किए जा सकते हैं और कौन से पार्ट दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है वाई एनालिसिस और उसके रूट कॉज का। मीन्स इसके बाद हम डिफेक्ट के ऊपर वाई एनालिसिस करते हैं और उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं कि वाई एनालिसिस में मैं आपको एक चीज बता दूं कि 5 वाई होते हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से आई थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने का रूट कॉज क्या हो सकता है और उस पे यानी कि प्रॉब्लम पे किस तरीके का एक्शन प्लान बनाया जाए जिससे कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसके बाद यानी कि जब हमने वाई एनालिसिस और रूट कॉज कर लिया, इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, इसके बाद हम एक्शन प्लान बनाते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। इसमें हमने ये जो भी सारी चीजें की, यानी कि इससे पहले हमने जो भी स्टेप लिए उन सारे स्टेप को या चीजों को उसको लिखते जा रहे हैं कि डिफेक्टिव पार्ट पे हमने ये एक्शन लिया या फिर एक्शन लेंगे जिससे दोबारा ये डिफेक्ट या फिर प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम रेडबिन एनालिसिस को करते हैं, यानी कि ये सारे स्टेप जो है वो रेडबिन एनालिसिस में आते हैं। अब जैसा कि हमने रेडबिन एनालिसिस कर लिया तो अब हम ये जान लेते हैं कि रेडबिन एनालिसिस का फॉर्मेट कैसा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेडबिन एनालिसिस की शीट है या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेडबिन एनालिसिस का फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट को हम रेडबिन एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद आता है पार्ट डिस्क्रिप्शन, मीन्स जो भी डिफेक्टिव पार्ट है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन हो गया, रिजेक्ट क्वांटिटी कि कितने पार्ट्स रिजेक्ट हुए, रिजेक्शन के क्या कारण हैं, उसके रूट कॉज क्या होंगे, इसके लिए हम क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसका टारगेट डेट क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, एक्चुअल डेट, और अगर कोई पॉइंट या फिर रिमार्क अगर कुछ हुआ तो वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हम रेडबिन एनालिसिस के सीट में हर चीजों को मेंशन करते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि रेडबिन एनालिसिस से रिलेटेड जो अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये रेडबिन एनालिसिस की अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें यहाँ पे मंथ हो जाएगा कि कौन से मंथ में हम रेडबिन एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 जितने भी मेंबर होंगे उनके हिसाब से। यहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम आ जाएंगे कि कौन कौन से मेंबर्स जो है वो पर्टिकुलर जो है हमारे रेडबिन एनालिसिस टीम में मौजूद हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि रेडबिन एनालिसिस जो है वो डेली बेसिस पे होती है, तो डेली बेसिस के हिसाब से उनकी अटेंडेंस भी लगेगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मेंबर जो है किस दिन मौजूद था और कौन सा पर्सन या फिर मेंबर जो है यानी कि रेडबिन एनालिसिस के जो टीम मेंबर है वो कब अब्सेंट थे। अब ये अटेंडेंस हम कब लगाते हैं, जब हम सभी लोग शॉप फ्लोर पे रेडबिन एनालिसिस के लिए मौजूद होंगे, उस समय हम इस अटेंडेंस शीट को फिल करते हैं यानी कि उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। एक चीज और, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई अगर रिमार्क है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडबिन एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है, मीन्स इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।